तो दोस्तों अब हम लोग आगे का काम करेंगे। तो हम लोग का टारगेट क्या है कि जो भी डेटा यहाँ पर डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है, जो भी यहाँ पर हम लोग सबमिट कर रहे हैं सारे फॉर्म को फिल करके, वो प्रॉपर मुझे यहाँ पर दिखाई दे। मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पर दिखाई दे। यानी यहाँ हम लोग यहाँ पे ग्रिड व्यू बनाएंगे, एक ग्रिड व्यू के अंदर वो डेटा शो हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस में जाना होगा, और उसके लिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम लोग वहाँ पर क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ मैंने ले रखा है, इंसर्ट तक का आप लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग रीड करेंगे, डेटा को रीड करेंगे, शो। यही तो है क्रड। सी से है क्रिएट, रीड, क्रड आर से है रीड, फिर अपडेट डिलीट, यही तो है। तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, अब हम लोग शो करेंगे। शो कैसे करेंगे? एल्स इफ लिख करके एक्शन में हम लोगों ने पर्सन रीड ले लिया है। उसमें हम लोगों ने एक क्वेरी चलाई हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ज्वाइन लगा के। ज्वाइन लगा के अब जो हम लोग को जेंडर पे 1 दिख रहा था, कंट्री पे जो हम लोग को 2 4 दिख रहा था, स्टेट में जो 1 2 दिख रहा था, अब वो नहीं दिखेगा। अब हम लोग उस पर नाम लाएंगे। तो वो किस तरीके से होता है? ज्वाइन लगा के, टेबल पे ज्वाइन लगा के। पर्सन को हम लोग टेबल, पर्सन टेबल को हम लोग जेंडर से ज्वाइन करेंगे। उसके लिए ये कॉलम इक्वेट करके पर्सन जेंडर इज इक्वल टू जेंडर आईडी, ज्वाइन लगाएंगे उसी में हम लोग कंट्री का। यहाँ पे हॉबी को हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग के हॉबी का काम तो हो चुका है। हॉबी हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल और डांसिंग, स्विमिंग सब दिख रहा है, तो उस पर हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो ट्रिक खेला गया है यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग कभी भी चेक बॉक्स पे ज्वाइन नहीं लगाते, उसके तरीके अलग होते हैं। कैसे हम लोगों को डेटाबेस में दिखाना है या कहीं भी दिखाना है हम लोगों को, मतलब सेव करना है, उसके लिए हम लोगों ने कर लिया है। तो जेंडर और कंट्री, स्टेट, ये सब बचा हुआ है। उसके लिए हम लोग ये लिख देंगे क्वेरी, और लिखने के बाद फिर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अल्टर कमांड चला करके, अल्टर प्रोसीजर से। उसके बाद सीधे हम लोग एप्लीकेशन में आएंगे। एप्लीकेशन में आके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड बना लिया है। तो दोस्तों हम लोग पहले ग्रिड बना लेंगे, और ग्रिड बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड टैग का यूज़ करके, ग्रिड व्यू का, टीडी के अंदर, टीआर के अंदर टीडी, टीडी के अंदर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड व्यू ले लिया, जिसका आईडी हम लोगों ने जीबी पर्सन ले लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बाइंड ग्रिड करेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। इस तरीके से उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कहाँ पे कॉल कर लेंगे? इस पोस्ट बैक के अंदर, बाइंड ग्रिड करके। बाइंड ग्रिड के नाम का है, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टेबल में कमांड क्या चलाएंगे, प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है। एक्शन क्या है? पर्सन रीड करके, जो हम लोगों ने दिखाया वहाँ पर। एक्शन क्या था हम लोग का? @एक्शन, पर्सन रीड ही था। उसके बाद एक डेटा लिया, डेटा टेबल। डेटा टेबल में डेटा एडाप्टर को हम लोगों ने उसमें फिल कर दिया, टेबल के अंदर जो डेटा आया वहाँ से फिल कर लिया। फिर क्लोज करके उसी ग्रिड व्यू में डेटा सोर्स को इज इक्वल टू टीटी कर दिया, क्योंकि टेबल का है ऑब्जेक्ट पे, और उसी को हम लोगों ने डेटा बाइंड कर लिया। डेटा बाइंड इसीलिए नाम रखा जाता है, जिस जिस चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं डेटा बाइंड को, उन सबको बाइंड कहा जाता है। या बाइंड जेंडर, बाइंड हॉबीज़, बाइंड कंट्री। ये क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि हम लोग वहाँ पर डेटा बाइंड करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बाइंड करते हैं डेटा को। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा, सारे डेटा आपको दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर कि कैसे आ रहा है, डेटा पूरा आ रहा है। और इसके लिए अभी अभी लगता है कुछ एरर है, वो अभी मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे पर्सन नेम, पर्सन, स्टेट और कंट्री का नाम क्यों नहीं आ रहा है? ज्वाइन लगा करके तो हम लोगों ने काम कर दिया था, तो यहाँ नाम क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, हाँ, तो अब मुझे याद आया। तो इस पे क्या हो रहा है, ज्वाइन लगाने के बाद सारे कॉलम आ रहे हैं। ये देखिए, हमारा इंडिया भी आ रहा है, नेपाल भी आ रहा है, और उससे रिलेटेड उसके पर्सन कंट्री भी आ रहे हैं, पर्सन स्टेट भी आ रहा है, और जेंडर नेम भी आ रहा है, कंट्री नेम भी आ रहा है, स्टेट नेम भी दोस्तों देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, ग्रिड व्यू में जा करके कॉलम की मदद से मुझे जो जो टेबल में कॉलम है, जिन जिन कॉलम को मैं शो कराना चाहता हूँ, केवल वो दिखाई दे। जैसे कि ये कंट्री आईडी ना दिखाई दे, स्टेट आईडी ना दिखाई दे, कंट्री आईडी इधर भी दिख रहा है, जेंडर आईडी इधर भी दिख रहा है। तो ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए हम लोग आगे का काम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम लोग उसके लिए काम करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग वो